नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। शहजादा एकेडमी चैनल पे आपका इस्तकबाल है। अजीज साथियों, वो बच्चे जिनका दिसंबर सीटेट का एग्ज़ाम किसी बिना पर नहीं निकला था और वो TRE 4.0 में शामिल होने का इंतज़ार कर रहे थे, तो ये खबर उनके लिए निहायत ही बेहतरीन है। एक बेहतरीन खबर है। क्यों? वो इसलिए कि सीटेट ने आज जो नोटिफिकेशन जारी किया है सितंबर 2026 के लिए, तो अगर बीपीएससी TRE 4.0 का नोटिफिकेशन किसी बिना पर लेट हुआ, ताखिर हुआ और इनका लक ने साथ दिया बच्चे का, या फिर सरकार ने आपके लिए आप पर मेहरबान होकर कोई रास्ता निकल जाए, तो फिर ये आपके लिए निहायत ही एक नेमत गैर मुतरक्कबा साबित होगा। यानी एक ऐसी नेमत जिसका कभी इंतजार नहीं किया गया। लिहाजा आप इस आने वाले सीटेट एग्जाम को हल्के में नहीं लीजिएगा, बल्कि मुकम्मल तुंदही और दिलो जान के साथ इसकी तैयारी कीजिएगा, ताकि आप भी अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकें जो आपने देखा है। एक शेर के साथ आपको शुरू करते हैं। मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसे फुर्सत न मिली जिसने सबक याद किया। यानी आपको अपनी पढ़ाई में, अपने गोल को पूरा करने में इतना बिजी हो जाना चाहिए जिससे कि आपको कोई और काम करने में दिल न लगे, या फिर वहां आपका दिल ही मुतमईन न हो, बल्कि आपका दिल सिर्फ और सिर्फ आप अपने ख्वाब को पूरा करने के पीछे लगा रहे। इसीलिए हमने यह शेर पढ़ा कि उसे फुर्सत न मिली जिसने सबक याद किया। यानी जो सबक को याद करने में लगा रहता है, अपने आप को आने वाले फ्यूचर की तैयारी के लिए तैयार रहता है, तैयारी करता है, तो फिर वो उसको किसी और काम करने में वो सोचता है, उसे फुर्सत मिलती नहीं है। तो चलिए, जो नोटिस आया है पहले हम उस नोटिस को बता देते हैं, उसके बाद हम कुछ एग्जाम का जो पैटर्न आजकल जो ऑफलाइन एग्जाम में चल रहा है इस पर भी हम बात करेंगे कि सीटेट ने अपने उर्दू के सिलेबस में या उर्दू में सवाल पूछने का क्या अंदाज होता है और वो इम्तिहान देने वाले को किस तरह अपने जाल में फंसाता है, इस पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। आपके पास ये याद रखिए कि सीटेट इम्तिहान की तैयारी करने के लिए काफी वक्त है। इतना वक्त है कि आप एकदम आसानी से तैयारी कर सकते हैं। रही बात आपकी उर्दू की, तो चूंकि हमारे पास वक्त कम है, तो उर्दू ओनली उर्दू की तैयारी हम आपको फ्री में कराएंगे। आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि हमारे चैनल को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए हम नोटिस को पढ़ देते हैं पहले, कि नोटिस जो सीटेट ने जारी किया है वो ये कि आपका जो एग्जाम होगा वो 6 सितंबर को संडे से होगा, और फॉर्म फिलअप करने का जो डेट दिया है वो 11, यानी आज ही के दिन से ये फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कि आपको सब्सक्राइब, इतना काम हमारे लिए जरूर कीजिएगा। आपको बदलते वक्त के साथ जब हम लाइव आएंगे तो आपको लगेगा कि कहीं हम पढ़ रहे हैं, हम कुछ बात अभी कुछ भी नहीं कहते हैं, बस ये कि आपको हम सिर्फ जगाते हैं कि आप अपने ख्वाब को जरूर पूरा कीजिए। तो चलिए, आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन का जो डेट है वो क्या है कि आप आज से 11/5/2026, लास्ट डेट जो फॉर्म फिलअप करने का दिया है वो 10/6/2026। अगर आप पैसा देना है तो आपको भी उसके लिए पैसा देना तो हर हाल में है, तो 10/6 तक आप
पैसा दे सकते हैं। यानी अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करा लिए और पैसा अभी नहीं दे रहे हैं तो फिर आप कम से कम 10 तक आप इसको दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं। रही बात करेक्शन की, तो आप करेक्शन का डेट दिया है 15 से 18, लेकिन हम आपसे बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे कि आप फॉर्म फिलअप करने में, फॉर्म आप जब भर रहे हो तो आप अपने नाम की स्पेलिंग और जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसको बगौर ध्यान से पढ़िए, ताकि आपको किसी भी तरह का करेक्शन करने का आपके पास मौका न हो। आप इस तरह मौका क्यों दीजिएगा किसी को? ये आपके अपने भविष्य का सवाल है, आपका अपना फ्यूचर, आपका अपना मुस्तकबिल है, तो आप उसको ध्यान से भरिए। और जब आप किसी भी साइबर कैफे के पास जा रहे हैं तो वहां आप थोड़ा समय मोबाइल में न देकर कुछ अपना कंप्यूटर पर दीजिए, और जब वो पूरा फिलअप कर दे तो आप उसको एक बार निगाह डाल लीजिए, सरसरी नहीं बल्कि गौर से। लेकिन फिर भी अगर होना ही होगा कुछ गलती तो फिर आप उसके लिए करेक्शन डेट याद रखिएगा 15 से 18। एडमिट कार्ड के बारे में कहा कि आपको एग्जाम शुरू होने से 2 दिन पहले आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन कहा है 6/9/2026 संडे सितंबर। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कहा है कि अक्टूबर के एंड तक, वो भी टेंटेटिव यानी मुमकिना तारीख है ये, यानी अक्टूबर में आपका ये रिजल्ट आ सकता है। तो बहुत मुमकिन है कि आपके लिए सरकार भी कुछ विचार करे, लेकिन आप ये याद रखिए कि आप आने वाले वक्त को ध्यान में रखते हुए और एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपने आपके पास जो एग्जाम आ पहुंचा है आप उसी को अपनी आखिरी एग्जाम, अपना आखिरी एग्जाम समझें और उसी में अपना दिलो जान लगाकर मेहनत करें, क्योंकि हर आने वाला एग्जाम अपने से पहले एग्जाम से कुछ टफ जरूर होता है। यह बात आप ध्यान नशी जरूर कीजिएगा। आगे यही है। हाँ, इसमें कहा है एक बात कि अभ्यर्थी को शहर चुनने का कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा, यानी आप अपने मन से किसी भी शहर को चुन नहीं सकते हैं। यह रही बात। अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर, यानी इसका जो पैटर्न आजकल हो रहा है उसके ऊपर। तो देखिए, उर्दू हम इसको आसान समझ लेते हैं, जबकि यह आसान है नहीं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब से एग्जाम ऑनलाइन से ऑफलाइन के पैटर्न पर आया है तब से क्वेश्चन का लेवल ऑनलाइन के मुकाबले में ऑफलाइन में ज्यादा हार्ड और थोड़ा टफ पूछा जा रहा है। इस बात को आप मान कर चलिए। लिहाजा हम आपसे कहेंगे कि जो पैटर्न है आपका जो लैंग्वेज है इसमें कोई चेंजिंग, कोई तब्दीली नहीं होगी। जो 15 नंबर जो आपका पेडागोजी है, ये रहेगा ही। और जो आपका पैराग्राफ है, ग्राफ है, ये भी आपका हमेशा रहेगा। क्यों? पेडागोजी यानी बच्चों को आपको किस तरह डील करना है, बच्चों के साथ आपको किस तरह पेश आना है, आपको क्लासरूम का माहौल किस तरह रखना है। ये तो आपको सीटेट एग्जाम का मतलब ही यही है, तो ये तो रहेगा ही। और पैराग्राफ से आपका जहन और आपका दिमाग का एग्जाम होता है कि आप कितना एक्टिव हैं पैराग्राफ पे। तो आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो सवाल यही रहेगा, लेकिन सवाल करने का जो अंदाज है उसमें चेंजिंग होगी। अभी क्या कर रहा है सीटेट कि आपका जो इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश का जो वर्ड है इसी की उर्दू यानी उसका तर्जमा नहीं, उसी को उठाकर रख देता है। जैसे पैटर्न है तो पैटर्न को ही उर्दू में लिख देते। तो इसके लिए आपको आज के वक्त में एग्जाम देने के लिए इंग्लिश में भी आपकी पकड़ मजबूत नहीं तो कम से कम होनी चाहिए कि आप उर्दू में कहीं आपको दिक्कत हो तो आप इंग्लिश से मदद ले सकें, या फिर इंग्लिश में कहीं आपको दिक्कत हो तो उर्दू से मदद ले सकें। लिहाजा आप ये ईमान कर चलिए कि आपका जो एग्जाम आजकल हो रहा है
उसमें आपको उर्दू, इंग्लिश और हिंदी, इन तीनों पे आपको पकड़ होनी है। ये बात आपको बहुत कम कह रहे होंगे कि आपकी कमजोरी क्या है फेल होने की। देखिए, सीटेट एग्जाम है, आपको इसमें शब्दों पे पकड़ होनी चाहिए, अल्फाज का जखीरा आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो। अगर आपने एग्जाम में शब्द, वर्ड्स, अल्फाज पे मेहनत किया, शब्द पे मेहनत किया, तो फिर आप मान कर चलिए कि आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि एग्जामिनर आजकल अपने सवाल पूछने के अंदाज को चेंज कर रहा है, सवाल नहीं बदल रहा है, उसका जो अंदाज है उसको चेंज कर रहा है। इसीलिए हम आपसे एक बात कि आप इंग्लिश का जो वर्ड्स है इसको अभी से आप जब तैयारी कीजिएगा तो फिर इस पर भी आप ध्यान रखिएगा और शब्दों पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। ये बात आप गुट्ठे बांध लीजिए और ये याद रखिए कि हमको इस तरह तैयारी करनी है। नीस आपकी उर्दू की कंप्लीट तैयारी हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने इसी चैनल के माध्यम से करेंगे। तो ये रही हमारी चंद बातें। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के जरिए कर सकते हैं। तो दीजिए हमें इजाजत। आखिर में एक गुजारिश के साथ कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। फ़कत वस्सलाम, आपका भाई शहजादा इंतखाब।